ये जो गवर्नमेंट ने नया कानून पारित किया है 1 करोड़ जुर्माने का और 5 साल की कैद जो पराली जलाने पे, 1 करोड़ अगर किसान के पास होगा तो क्या वो इसका प्रबंधन नहीं कर पाएगा? गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून बनाने में। नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। अभी हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पे धान और गन्ने खेती होती है। खेतों में धान कट चुका है और गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है और काफ़ी जो किसान हैं वो उसके अब जो नहीं बो पाए उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इन समय जो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है वो है पराली जलाया तो अब तो 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की बात चल गई दिल्ली एनसीआर में। लेकिन यहाँ पर भी जो बाकी जो देश के और हिस्से हैं वहाँ पे भी पराली को लेकर के सरकार के जो कानून है, जो पुलिस है, वो बहुत सख्त है। लेकिन किसानों की अपनी समस्या है, वो कुछ और कह रहे हैं। हमारे साथ एक किसान है, वो एक युवा किसान है राजेंद्र सिंह, वो कुछ कह रहे हैं। राजेंद्र जी, आप बताइए कि समस्या क्या है, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप चाहते हैं पराली जलाया ही जाए? पराली सर, समस्या जलाना तो चलिए मतलब हानिकारक है वैसे प्रदूषण के लिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है सर, देखिए इसको मतलब जोतने में बहुत समय लग रहा है। एक तो पहले मतलब काफ़ी इसको निकलवाया, पहले जो मतलब चारे वाले होते हैं ना वो लोग ले गए गाँव वाले, और निकालने बड़ी परेशानी है। मतलब अब इस खेत में ही देख लीजिए आप, कम से कम 15 लेबर लग चुके हैं लेकिन अभी तक पैरा नहीं निकला। तो गवर्नमेंट के आगे यही दरख्वास्त है सर आपके माध्यम से, या तो इसका प्रबंधन कोई करे या तो ऐसे यंत्र जो है सब्सिडी पे दिलाए जाएं किसानों को, जिससे पराली अच्छा कैसे? तो एक तो मतलब आपने कहा कि आपका मजदूरी लग रही, खर्चा कैसे बढ़ रहा है वो थोड़ा समझाइए लोगों को। खर्चा सर, एक तो देखिए अब 15 लेबर कम से कम एकड़ में लग जाते हैं। 3000 मिनिमम, 200 भी लिया तो 3000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया सर। क्योंकि इसके बिना जुताई अगर करते ही रहेंगे, जितनी मर्जी करें जुताई, लेकिन वो जुत नहीं पाती हैरों से, नए कल्टीवेटर वगैरह से, क्योंकि उसके बगैर फिर खेती नहीं तैयार होता, तो गेहूं की बुआई भी करनी होती है। तो ये सबसे बड़ी मेन समस्या है। तो मतलब जुताई डीजल का खर्चा बढ़ा, पहले लेबर बढ़ रहा है, फिर डीजल खर्चा बढ़ रहा है। डीजल का खर्चा जैसे 10,000 लगता था, मान लीजिए जब मिनिमम 10 एकड़ में जैसे 10,000 का लगा, ठीक है सर, तो 15 का लगेगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना खर्चा होगा। ठीक है सर, एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है कि 1.5 गुना कीमत, मतलब 2 गुना शायद बोलती है ना, दुगनी कर देंगे, दुगनी कर देंगे। लेकिन इस पराली वाली समस्या तो हमें लगता है और अच्छा, तो सरकार ने कई मतलब एक वेस्ट डिकम्पोजर आया है और कई सारी मशीनें दे रही है सरकार, तो वो आप लोग तो नहीं पहुंची? ये जो सब्सिडी पे जो यंत्र आ रहे हैं सर, नहीं हम लोगों तक वो कहाँ पहुँचे हैं सर। वो मतलब अगर उसके आवेदन किए भी जाते हैं तो बहुत काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो ये राजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि जो ये खुद नहीं चाहते हैं कि पराली जलाई जाए उसको खाद में, लेकिन इनके साथ समस्या ये भी है कि धान काटना है और फिर गेहूं बोना, इस बीच में खेतों जुताई होनी है, खेत को साफ हो जाना है, इसको मयाना है, उसमें पानी लगना है ताकि वो सही। लेकिन वो सब करने के लिए इतना समय उनके पास 2 फसलों के बीच में कम है। अगर उसमें ज़्यादा समय लेते हैं उसको सड़ाने में, कुछ ऐसा करते हैं तो उनके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि इनको अगली फसल लेट हो जाएगी। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि मशीन से कटवाया, कंबाइन से कटाया गया है, उसके बाद में फिर इस तरह से लेबर लगाए गए हैं जो हैरो चलने के बाद में उसको जुताई करी। दिखाइएगा इनका मोहित, हो हमारे सहयोगी मोहित, ये देखिए लेबर लगे। तो ये खेत आपका है जी? अच्छा, ये बताइए कि ये कब से आप यहाँ लगे हुए और कितना इसमें समय लगा है आपको? समय क्या जी, आज इसमें 3 दिन हो गए, हम लोग 3 आदमी को नाचते हुए 3 दिन से बटोर रहे हैं इसको। अब क्या करोगे इसको बटोर के? फिर अब इसको किनारे कहीं ढेरी लगाएंगे, इसको किनारे कहीं ढेरी लगाएंगे अपना, फिर सर्दी में मौसम में देखा जाएगा क्या होगा, सड़ेगा गलेगा कुछ भी होगा। ऐसे गेहूँ बोना मुश्किल, ऐसे तो गेहूँ किसी भी कीमत पर नहीं बोया जा सकता है, सब गेहूँ नुकसान होगा, दब जाएगा। ऐसे बोने में ना सर मतलब खेत की गहराई नहीं हो पाती। दिक्कत ये है कि हाँ, ये जो है ये तुरंत हटेगा तो नहीं। हालांकि अच्छी खाद है ये, लेकिन खाद तब है जब इसको सही तरीके से मौका मिले और इसको सही से इसका निस्तारण हो सके। अब किसानों का अगर इसके नीचे गेहूं का पौधा आ गया तो जम नहीं पाएगा। फिर बहुत बड़ी समस्या है सर पराली की जो किसानों के लिए। या तो गवर्नमेंट इसका सर कोई उपाय करे, कोई यंत्र दे ऐसे, या कोई सब्सिडी दे अलग से। हालांकि धान की पूरी कीमत दिला दे तब भी किसान इसको बाहर निकलवा के या खेत की गहरी जुताई करके कुछ मतलब कर सकता है। लेकिन ऐसे अगर क्या हिसाब बेचा आपने धान? आपने कितने रेट में गया होगा औसत धान आपका? हमारा वही औसत 1200 रुपये कुंटल गया होगा। तो ये वो किसान हैं भारत के जो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना धान क्या हिसाब बेचा है। और एक जो मशीनें आई हैं 10-15 लाख की एक मशीन है जो
इसका सब पूरा प्रबंधन कर सकते हैं, गट्ठर बना सकते हैं, लेकिन हर किसान के बूते की बात नहीं कि 84% हमारा जो किसान है वो लघु और में है, उनके पास 2 एकड़ से 5 एकड़ तक की ज़मीन है और उनके लिए संभव नहीं है, वो ट्रैक्टर रखने तक का उनके पास संभव नहीं है। ऐसे में वो एक और नई मशीन लेकर कैसे आए, और जो सरकार ने C2 के तहत जो मशीनें बांटी हैं वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, उसका फ़ायदा इनको नहीं मिल पा रहा। तो ये अगर मैंने इनसे पूछा क्या किया जाए, तो कह रहे अगर हमें धान की सही कीमत मिल जाए तो भी ये हो सकता है कि हम इसका प्रबंधन करा लें, वरना ये इनके लिए मुसीबत है। अब जलाएंगे नहीं क्योंकि सैटेलाइट देख रही है, लेकिन ये भी है कि ये इनके ऊपर एक आर्थिक बोझ बनी हुई है।